बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप इसके इंट्रोडक्शन में देखेंगे, पहली डेफिनेशन लिखी हुई है फ्रैक्शन की। उर्दू में इसको कहा जाता है कसर। तो फ्रैक्शन क्या है? द कोशेंट ऑफ टू नंबर्स or algebraic expressions is called a fraction. The quotient of two numbers or algebraic expressions is called फ्रैक्शन। उर्दू में आपकी बुक में लिखा हुआ है दो आदाद या दो अलजबरी जुमलों की निस्बत, दो आदाद या दो अलजबरी जुमलों की निस्बत कसर कहलाती है। द कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय बार। हम निस्बत को किससे ज़ाहिर करते हैं? बार से। कोशेंट इज इंडिकेटेड बाय बार। निस्बत को बार से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसके नीचे एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। वो राइट द डिवाइडेंट अबव द बार एंड डिवाइज़र बिलो द बार। अब आप ऐसे लिखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 कर लो, और ये भी हो सकता है x + 1/x² + 1। तो ये जो बार से ऊपर है, बार से ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है डिवाइडेंड, और बार से जो नीचे है बिलो द बार, उसे हम कहते हैं डिवाइज़र। उर्दू में इसको लिखा हुआ है मक़सूम अलैह और तक़सीम कुनिंदा। मक़सूम अलैह और तक़सीम कुनिंदा। तो उसके बाद आता है रैशनल फ्रैक्शन। दूसरी डेफिनेशन हमारे पास इसकी है रैशनल फ्रैक्शन। उर्दू वाले इसको लिखते हैं नातिक कसर। तो ये लिखी हुई है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx/dx where nx and dx are polynomials in x with real coefficients and dx not equals to 0 is called rational fraction। एन एक्सप्रेशन बुक वाली डेफिनेशन ही है, सिंपल लिखी हुई है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx/dx where nx and dx both are
polynomials in X with real coefficients but dx not equals to 0 is called rational फ्रैक्शन। उर्दू में इसको लिखा हुआ है nx/dx की शक्ल का जुमला नातिक कसर कहलाता है, जबकि nx और dx मुतग़य्यर x में हकीकी अद्दी सरों के साथ कसीर रकमियाँ हैं। जुमले में dx नॉट इक्वल्स टू 0 है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखोगे x/x + 1 कर लेते हैं। तो अब आगे जो मेन काम है इसका वो रैशनल फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ये आपने MCQs याद रखना है। टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। नातिक कसर की अक़साम। There are two types of rational fraction. First one is proper rational fraction. उर्दू वाले इसको लिखते हैं वाजिब नातिक कसर। सेकंड वन है improper rational fraction। उर्दू वाले इसको लिखते हैं गैर वाजिब नातिक कसर। फर्स्ट टाइप में हमारे पास है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। वाजिब नातिक कसर। तो इसमें आप क्या लिखोगे? A rational fraction half form nx/dx where dx not equals to 0, in which, या आप विद भी कह सकते हो, in which degree of polynomial nx in numerator is less than the degree of polynomial dx in denominator is called proper rational फ्रैक्शन। ऐसी उर्दू अगर किसी नातिक कसर ऐसी नातिक कसर
nx ओवर dx, जिसमें dx 0 के बराबर नहीं है और कसीर रकमी nx का दर्जा कसीर रकमी dx से कम हो, वाजिब नातिक कसर कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तमाम बच्चों को डिग्री का पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/x-1 लिख दो तो न्यूमरेटर की डिग्री 0 है, ऊपर जो है ना x की पावर वो 0 है और नीचे x की पावर क्या है 1 है, तो इसलिए ये प्रॉपर है। अगर ऐसे आ जाए x² ओवर x³ -1, तो अब आप देखें ऊपर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और नीचे जो हाईएस्ट पावर है डिनोमिनेटर में या मखरज में, यहाँ मखरज भी लिखा हुआ होगा, तो इन केसेस में ये क्या है, नातिक कसरें हैं और दूसरी टाइप इसकी है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। सेकंड जो टाइप है हमारे पास वो है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होगा, सारी बुक से आप डेफिनेशन देख लें इसकी। गैर वाजिब नातिक कसर, इसमें क्या होगा, जो डिग्री होगी ना nx की, डिग्री ऑफ nx इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ dx। तो बाकी डेफिनेशन वही है कि आर रैशनल फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म nx ओवर dx with dx is not equals to 0, in which the degree of polynomial nx in the numerator is greater than or equal to the degree of the polynomial dx in denominator। ऐसे आप लिख सकते हैं इसे। तो इसकी एग्ज़ाम्पल क्या आएगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख रहे थे x ओवर x-1, ऊपर देखें x की सबसे बड़ी पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी क्या है 1 है, तो ये केस हो गया, दोनों की जो डिग्रीज़ हैं वो सेम हैं। और अगर ऐसे आ जाए x² ओवर x-1, तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 2 है और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो ये भी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपने ऐसे करना है कि इन डेफिनेशंस को सॉल्व करें और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है ना वो इक्वल होती है सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अगर मैं इसको डिवाइड करूं x-1 1 पर x-1 प्लस माइनस प्लस ये कैंसल तो 1 आया, तो हमारे पास ये इक्वल आएगा, इक्वल्स टू x ओवर x-1 इक्वल है 1 प्लस 1 ओवर x-1। तो ये देखें, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये पॉलिनोमियल है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़, ये आपने एक्स्ट्रा बात याद रखनी है, इज़ सम ऑफ polynomial and proper fraction। गैर वाजिब नातिक कसर हमेशा कसीर रकमी और
वाजिब नातिक कसर का मजमुआ होती है। तो यह आपने MCQs के लिए याद रखना है। बाकी आप इसकी तमाम एक्सरसाइजेज जो हैं 4.1, 4.2, 4.3, ये जो आपकी बुक के ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, आपने इन सब के बारे में लिखना है कि ये प्रॉपर हैं या इम्प्रॉपर हैं। अगर प्रॉपर हैं तो PF लिख दें, प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर इम्प्रॉपर हैं तो IMPF लिख दें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है 7x/9 ओवर x + 1 इंटू x - 3। अब ये देखें, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x² बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऊपर है 1 और नीचे जो हाईएस्ट पावर आएगी वो 2 है। तो आपने लिखना है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह आप तमाम क्वेश्चंस के साथ ये सारा लिख के ग्रुप में पिक्चर सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। एक्सरसाइजेस कल स्टार्ट करेंगे। सिर्फ आपको प्रॉपर और इम्प्रॉपर का आज मैंने कॉन्सेप्ट दिया है। x² + 2x + 1 ओवर x - 2 इंटू x + 3। अब आप देखें हाईएस्ट पावर ऊपर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, नीचे भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने चारों एक्सरसाइजेस के ऊपर सिर्फ ये लिखना है कौन सी प्रॉपर है और कौन सी इम्प्रॉपर है। बाकी इंशाल्लाह कल 4.1 हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।